हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार और केएम करियर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपन ने इस टॉपिक को 2 क्लास के अंतर्गत पूर्ण किया गया था। आज अपना टॉपिक रहेगा डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गो। अपना टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अपन किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, इसके बारे में अपन पूरी डिस्कस करेंगे। अपन प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन जो होता है, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 0 से लेके 14 वीक यानी 40 वीक तक अपन प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन को काउंट करते। तो इस टाइम ड्यूरेशन को अपन 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। लिखना, अपन 3 ट्राइमेस्टर को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर। थ्री ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें अपन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, TM कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा अपना 0 से लेके 12 वीक। इसको अपन किस में काउंट करेंगे, 0 से लेकर 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर रहेगा 13 से लेकर 28 वीक में। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितना रहेगा अपन, 13 से लेके 28 वीक्स। ये अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर रहेगा। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो 28 से लेके 14 वीक। कितना, थर्ड ट्राइमेस्टर की अपन बात करते हैं तो 28 से लेके 14 वीक। ये अपने 3 ट्राइमेस्टर में काउंट हो गया। यस, प्रेगनेंसी को अपन 3 ट्राइमेस्टर के अंदर काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेकर 12 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 13 वीक से लेकर 28 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, 28 वीक से लेकर 40 वीक तक की प्रेगनेंसी हो तो उसको थर्ड ट्राइमेस्टर के कहते हैं। अपन हर ट्राइमेस्टर के अलग अलग सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखना अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखते हैं। अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। सबसे पहले अपन सिम्टम्स देखते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर को बोलती है, यानी प्रेग्नेंट लेडी क्या कह रही, जो डॉक्टर को बताती है, यानी कंप्लेन बताती है। जो पेशेंट होता है, यानी पेशेंट होता है वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को ये सिम्टम शो हो रहे, तो ये किस में आएगा, सिम्टम्स के अंदर। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी कह रही कि क्या कह रही, मुझे एमनोरिया हो रहा है। एमनोरिया का मीन्स क्या होता है, लिखना, एमनोरिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। एमनोरिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। हाँ, सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती तब अपन को एमनोरिया देखने को मिलेगा। एमनोरिया कब से देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही देखने को मिलता है एमनोरिया। एमनोरिया क्या है, इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। क्या है, इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। ये क्या है, डिसऑर्डर नहीं होता है, बट इट इज़ क्या है, इट इज़ अ सिम्टम्स। इट इज़ ओनली क्या है, सिम्टम्स होता है। एमनोरिया क्या है, एक सिम्टम होता है, ये एक डिसऑर्डर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एमनोरिया क्या होता है, इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मेंसेस साइकिल एब्सेंस क्यों देखने को मिलती है, क्या होगा, इंक्रीज
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। क्यों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा तो अपन को एमनोरिया कंडीशन देखने को मिलती है, या इसको अपन सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते भी हैं। समझ में आया? यहाँ तक अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, इसमें सिम्टम पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को एमनोरिया हो रहा है। एमनोरिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। मेंसेस साइकिल एब्सेंस क्यों हो गया? ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। एमनोरिया एक डिसऑर्डर नहीं होता, ओनली एक क्या सिम्टम्स होता है, और ये होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है। यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन से या डिजीज कंडीशन से अगर एमनोरिया देखने को मिल रहा है तो वो प्राइमरी एमनोरिया होगा। अगर फिजियोलॉजिकल यानी प्रेगनेंसी से एमनोरिया देखने को मिल रहा है तो इसका मीन्स होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया अपन कहेंगे। यस, कुछ केसेस के अंदर सम ब्लीडिंग देखने को मिलती। इन केस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें अपन, इन केस क्या देखने को मिलती? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कुछ केसेस के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती। ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलती? ब्लीडिंग क्यों देखें? क्योंकि फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस का डेसिडुआ पेराइटलिस से क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, लिखना है यहाँ पे, ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलती? ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस विथ डेसिडुआ पेराइटलिस, यानी डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है, वो डेसिडुआ पेराइटलिस से जैसे ही फ्यूजन होगी, फ्यूजन के टाइम पे क्या होगा? अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती। याद रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलती? क्योंकि जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है वो डेसिडुआ पेराइटलिस से कनेक्ट होता है, यानी प्लेसेंटा का यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने की वजह से यहाँ पे एक ब्लीडिंग नॉर्मली अपन को देखने को मिलती। इस टाइम पे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। यस, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे लिखना, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन किसको बोलेंगे? जब भी प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं हार्टमान साइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे रिलेटेड याद करना, हार्टमान सॉल्यूशन होता है, हार्टमान प्रोसीजर होता है, तो क्या होता है? सेम वर्ड यहाँ पे कुछ और भी आते, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं हार्टमान सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक होता है हार्टमान प्रोसीजर, एक होता है हार्टमान पाउच। क्या होता है? हार्टमान पाउच। क्लियर है? इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है? यस, जो हार्टमान सॉल्यूशन होता है किसको बोलेंगे अपन? हार्टमान सॉल्यूशन, आरएल सॉल्यूशन। जो आरएल सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? हार्टमान सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखना, आरएल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हार्टमान सॉल्यूशन अपन कहते हैं। यस, हार्टमान प्रोसीजर किसको बोलेंगे? प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, यानी जो प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी वाला जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर या हार्टमान प्रोसीजर ना के हार्टमान ऑपरेशन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी को हार्टमान प्रोसीजर
कहा जाता है। यस, इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्टमान पाउच। किसको बोलेंगे हार्टमान पाउच? सिस्टिक डक्ट या गॉल ब्लैडर को क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट या गॉल ब्लैडर को। सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर को क्या बोलेंगे? हार्टमान पाउच के नाम से जानते हैं। याद रखना, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं हार्टमान साइन बोलते। आरएल सॉल्यूशन को हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद में प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी को बोलते हैं हार्टमान प्रोसीजर या हार्टमान ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सिस्टिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर को अपन बोलते हैं हार्टमान पाउच। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते, सेम वर्ड है, लिख लिया, ठीक है। यानी अपन यहाँ पे बात करते हैं कंप्लीट फ्यूजन कब होता है? कंप्लीट फ्यूजन कब होता है? 16 वीक पे। याद रखना, कंप्लीट फ्यूजन कब होगा? जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस का कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा 16 वीक पे कंप्लीट फ्यूजन देखने को मिलता है। इसके बाद में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को हार्टमान ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया? यस। पहली मदर ने कंप्लेन करी कि मेरे को एमनोरिया है। सेकेंड कंप्लेन कर रही है कि मेरे को क्या हो रहा है? मॉर्निंग सिकनेस आ रहा है। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? यस, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? ये हटा देना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, मदर कैरिक मेरे को मॉर्निंग सिकनेस मतलब एमेसिस ग्रेविडर्म वाली कंडीशन क्या होगी? एमेसिस ग्रेविडर्म, एमेसिस ग्रेविडर्म मॉर्निंग सिकनेस में देखने को मिलता है। एमेसिस ग्रेविडर्म का मिलता है, एमेसिस का मीन्स होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी को अपन बोलते हैं एमेसिस ग्रेविडर्म। क्या बोलते हैं? वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं अपन? एमेसिस ग्रेविड। क्यों देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के टाइम में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे मदर को क्या होती है? बार बार वोमिटिंग देखने को मिलता है। ये अधिकतर अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलती। कब देखने को मिलती? अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलती है। 50% जो वुमन होती है इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग में वोमिटिंग देखने को मिलती। क्यों? ड्यू टू, किस कारण से देखने को मिलती? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। किस कारण से? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल अधिक होने के कारण से क्या देखने को मिलती? मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी। यस, और अधिकतर टाइम में कब देखने को मिलेगी? मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्या होते हैं? नो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, नो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर आप चाहो तो अर्ली मॉर्निंग जब भी उठोगे यानी प्रेग्नेंट लेडी जब भी उठती है तो उसको एक हाई फाइबर डाइट उसको दे दो। कब भी? अर्ली मॉर्निंग जब भी मदर्स उठेगी तो उठने के बाद में तुरंत हाई फाइबर अगर डाइट ले ली तो उसको वोमिटिंग नहीं होगी। हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या अपन मैनेज कर सकते? हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट इन अर्ली मॉर्निंग। इन अर्ली मॉर्निंग के टाइम में क्या करना? हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट मदर कंप्लेन कर रही कि इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। क्या मदर कर रही? नेक्स्ट कंप्लेन कर रही मदर इंक्रीज मदर कंप्लेन कर रही इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। यानी मदर कह रही कि मेरे को बार बार
यूरिन करने की इच्छा हो रही एंड यूरिन करने में जा रही है। तो ऐसा क्यों? डॉक्टर को बोल रही कि मदर कह रही कि मेरे को बार बार अर्जेंसी हो रही, मीन्स यूरिन करने की इच्छा हो रही एंड यूरिन करने में जा भी रही है, बार बार मेरे को यूरिनेशन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है बच्चों कि क्योंकि क्या होता है कि ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, यानी जो किस कारण से होता है? ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। ग्रेविड यूट्रस का मीन्स होता है प्रेग्नेंट यूट्रस। जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो क्या करता है? प्रेशर ऑन ब्लैडर, यानी क्या करेगा? वो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर ऑन किसके ऊपर? ब्लैडर की ऊपर, ब्लैडर की ऊपर, जिस कारण से ये अपन को अर्ली यूरिनेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया? यानी क्या रहता? सबसे पहले अपने को रहता ऊपर ब्लैडर रहता, ब्लैडर के बाद में यूट्रस रहता। जैसे यूट्रस क्या करेगा? जैसे ग्रेविड यूट्रस होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो यूट्रस ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो अपने को प्रेग्नेंट लेडी को क्या होगा? बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा होगी। ये कब देखने को मिलेगा अपन को? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी ये याद रखना कि जो इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी अपन को 2 ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। एक तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा तब देखने को मिलेगा, एंड एक लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर होगा उस टाइम पे ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखने को मिलेगा अपन को एनोरेक्सिया। क्या देखने को मिलेगा? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट्स। प्रेग्नेंट मदर को भूख नहीं लगेगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अपन अभी तक बात करें, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू किस कारण से? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, जो मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन से बार बार उसको वोमिटिंग हो रही थी, तो वोमिटिंग के कारण से क्या हो गया? ड्यू टू वोमिटिंग के कारण से उसको प्रेग्नेंट लेडी को भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस। नेक्स्ट देखना क्या देखने को मिलेगा इसको? ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस, मदर कंप्लेन कर रही है कि मेरे को ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने को मिला। प्रिकलिंग सेंसेशन इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मीन्स क्या होता है कि प्रिकलिंग सेंसेशन इन ब्रेस्ट। मदर कह रही मेरे को अंदर से ब्रेस्ट के अंदर कुछ चुभ रहा हो, इस टाइप का मुझे फील होता है। यानी ब्रेस्ट टाइट होने शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट की क्या होती है? हाइपरट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट होता है। हाइपरट्रोफी का मीन्स होता है सेल की साइज़ क्या होगी? धीरे धीरे ब्रेस्ट की बढ़ेगी, जिस कारण से प्रिकलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा? 6 to 8 वीक के अंदर। 6 to 8 वीक के अंदर ये कंडीशन अपीयर होगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस। समझ में आया? यस। ये सभी जो बातें बताई, एनोरेक्सिया, यूरिन फ्रीक्वेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी ये मदर क्या करी? कंप्लेन करी, मदर सिम्टम अपने बता रही, किसको? डॉक्टर को। यस। इसके बाद में अपन देखते हैं साइन, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन सा साइन अपीयर होता है। साइन का मीन्स होता है कि डॉक्टर मदर को देख के क्या डायग्नोस कर रहा है। डॉक्टर मदर को देख के क्या डायग्नोस कर रहा है उसको अपन बोले साइन। साइन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। साइन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अपन जितने भी साइन पढ़ा था क्यूटेनियस चेंजेस के अंदर, यानी नहीं अदर चेंजेस के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक, उसके अंदर पढ़ा था अदर साइंस, जैसे जैक्वेमियर साइन, हेगार साइन, गुडल साइंस, पाल्मर साइन, वॉन ब्राउन साइंस, ओसिएंडर साइंस, चैडविक साइंस, ये सभी साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपीयर होते। अपन ने सभी डिस्कस किए थे इस साइन के, ओनली नाम लिख लेते। सबसे पहला आ गया
जैकवेमियर साइन। इसके बाद में आ जाएगा गुडल साइन। इसके बाद में आ जाएगा ओसिएंडर साइन। इसके बाद में आ जाएंगे चैडविक साइन, इसके बाद में आ जाएगा वॉन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन, वॉन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा पाल्मर साइन, पाल्मर साइन के बाद में आ जाएगा नेक्स्ट लीडिंग साइन। क्या आ जाएगा? लीडिंग साइन। ये सभी साइन किस ट्राइमेस्टर के अंदर अपीयर हो गए? तो बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये सभी साइन अपीयर होते हैं। समझ में आया? अपन ने इन सभी साइन को डिस्कस में पढ़ा गया था प्रीवियस क्लास के अंदर। आप देखना कि इन सभी साइन को अपन डिस्कस में देखा गया था। तो यहाँ पे ओनली अपन नाम ही लिख लेते कि ये सभी साइन होते वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अप्लाई होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हो गए जो प्रेग्नेंट वुमन शो करेगी? यानी एमनोरिया तो कंप्लीटली कंटिन्यू रहेगा। क्या गया? एमनोरिया तो कंटिन्यू रहेगा। एमनोरिया क्या रहेगा? कंटिन्यूस एमनोरिया बना रहेगा। मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसाइड हो जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस क्या होगी? सबसाइड हो जाएगी। क्या होगी? सबसाइड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? मॉर्निंग सिकनेस क्या होगी? सबसाइड क्लियर हो जाएगी। यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी वो भी सबसाइड हो जाएगी। क्या होगी? यूरिन अर्जेंसी भी क्या होगी? सबसाइड हो जाएगी। यानी एमनोरिया तो कंटिन्यूस परसिस्टेंट बना रहेगा जब तक प्रेगनेंसी है तब तक। इसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसाइड हो जाती एंड जो यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी था वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या? क्विकनिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या है? क्या होती है क्विकनिंग? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर के द्वारा जो यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है वो फर्स्ट क्विकनिंग करता है, यानी मूवमेंट करता है। तो वो मदर को एक बार फील होता है, उसको ही बोलते हैं क्विकनिंग। यस, क्लियर है? यस। क्विकनिंग की बात करें अगर प्राइमिंग में क्विकनिंग कब आएगी? प्राइमी का मीन्स होता है ऐसी मदर जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही तो उसको बोले प्राइमी। एक होती है प्राइमी के बाद में मल्टी का मीन्स होता है ऐसी मदर जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही तो उसको बोलते हैं मल्टीपेरा। ठीक है। प्राइमी की बात करें, प्राइमी में क्विकनिंग कब सुनाई देती? तो 18 वीक पे प्राइमी में क्विकनिंग सुनाई देती, यानी क्विकनिंग फील होती है। मल्टी की बात करें प्राइमी के बाद में, मल्टी में बात करें तो 16 वीक जो सेकेंड बार कंसीव कर रही उस वुमन के अंदर फीटल मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? 16 वीक पे। अगर पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही तो उस मदर के अंदर फीटल मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? तो 18 वीक के अंदर। यहाँ तक क्लियर? ये भी एक सिम्टम है। क्या है? इट इज़ अ सिम्टम। ये भी एक सिम्टम है।
न कि एक डिजीज कंडीशन होती या कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता, एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती, ये एक ओनली क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स समझ में आया? यस। हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कह रही ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? BH कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? BH कॉन्ट्रैक्शन। BH कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी कब? 16 वीक पे। 16 वीक पे क्या होगा? ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंडल हाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, बहुत बार पूछा गया है। फंडल हाइट, फंडल हाइट, फंडल हाइट की बात करें किसके द्वारा? MC डोनाल्ड रूल। एक MC डोनाल्ड रूल्स, इसके अकॉर्डिंग देखिए कि फंडल हाइट कैसे अपन मेज़र करते हैं। फंडल हाइट यानी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो फंडल हाइट होती है, यूट्रस के फंडस होता है, वो इस हाइट को अपन किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो MC डोनाल्ड के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे बनाना, सबसे पहले एक लाइन खींचना, ये अपन एक एब्डोमन मान रहे हैं। यहाँ से एब्डोमन का सबसे ऊपर लिखना जीपोइड प्रोसेस। क्या है? ये एक जीपोइड प्रोसेस होता है। नीचे क्या रहता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है, और बीच में क्या रहता है? अम्लाइकस। क्या रहता है बच्चों? अम्लाइकस। अब बात करते कि फंडल हाइट कैसे अपन काउंट करते हैं। सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस से अपन देखेंगे, जैसे जैसे वीक बढ़ते जाएंगे क्या होगी? फंडल हाइट आगे आगे बढ़ती जाएंगे। तो अपन बात करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस पे फंडल हाइट कितने वीक पे रहेगी? कितने वीक पे रहेगी? 12th वीक पे क्या होगी? सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रहेगी। 12th वीक पे क्या होगी? फंडल हाइट सिम्फाइसिस प्यूबिस पे ही रहेगी। इसके बाद में 16 वीक पे, 16 वीक पे क्या होगा? मिडवे पे कब होगी? 16 वीक पे। मिडवे का मीन्स होता है बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में अगर फंडल हाइट रहती है तो वो कब रहेगी? 16 वीक के अंदर रहेगी। अब अम्लाइकस पे कब रहेगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है 22 से लेके 24 वीक तक कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फंडल हाइट कहाँ पे आ जाती है? अम्लाइकस रीजन में आ जाती है। अब 28 वीक की बात करें, 28 वीक में 8 वीक की बात करें तो फंडस हाइट कहाँ पे चली जाती है? 28 वीक की बात करें तो फंडस हाइट 1/3 क्या होगी? 1/3 अबोव द अम्लाइकस, यानी ये अम्लाइकस है और जिपोइड प्रोसेस, यानी 1/3 अबोव द अम्लाइकस कब पहुंचेगी? 28 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान फंडल हाइट कहाँ तक पहुंचेगी? 1/3 अबोव द अम्लाइकस पार्ट्स। इसके बाद में देखिए 32 वीक में, 32 वीक की बात करें, 32 वीक की बात करें तो क्या होगी? या तो अपन कह सकते इसको 2/3 अबोव द अम्लाइकस, 2/3 अबोव द अम्लाइकस, या अपन कह सकते हैं कि ये जिपोइड प्रोसेस से नीचे तो 1/3
या इसको अपन बोलते 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, 32 वीक पे अम्लाइक फंडासाइड कहाँ पे रहेगी, तो बच्चों कहाँ पे रहेगी, या तो अपन कह सकते हैं 2/3 अबव द अम्लाइकस, या अपन कह सकते हैं 1/3 बिलो द ज़िम्फोइड प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है। अब ज़िम्फोइड प्रोसेस तक कब रहेगी, तो 36 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी, यानी 36 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी, उस टाइम में फंडल हाइट कहाँ तक पहुँच जाएगा, ज़िफॉइड प्रोसेस तक फंडल हाइट पहुँच जाएगा। कब पहुँचेगा, 36 वीक पे फंडल हाइट ज़िफॉइड प्रोसेस तक पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 36 वीक के बाद में क्या होता है, फंडल हाइट वापस 40 वीक तक फंडल हाइट कहाँ पे आ जाएगा, वापस 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस पे आ जाएगा। 40 वीक पे कहाँ पे आएगा फंडल हाइट, वापस 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस के अंदर, या अपन कह सकते हैं 2/3 अबव द अम्लाइकस। यानी फंडल हाइट वापस कम क्यों हो रही, 36 वीक तो फंडल हाइट कहाँ थी, ज़िफॉइड प्रोसेस पर थी, बट फंडल हाइट 40 वीक पे वापस डाउन कैसे हो रही, कम कैसे हो रही, कम इसलिए हो रही कि 40 वीक पे वापस क्या हो जाता है बच्चों, एंगेजमेंट प्रोसेस होती है। एंगेजमेंट का मीन्स होता है जो फीटस का हेड होता है वो पेल्विक ब्रीम के अंदर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन एंगेजमेंट। तो 40 वीक में क्या होता है, फीटस का हेड वापस पेल्विक ब्रीम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 40 वीक के टाइम पे फंडल हाइट अपन को 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस या 2/3 अबव द अम्लाइकस प्रोसेस पे देखने को मिलता है। समझ में आया बच्चों? हाँ, अब अपन लिख लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी 12th वीक पे यहीं पे लिख लेते हैं। 12th वीक पे कहाँ थी, अम्लाइकस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। फंडल हाइट कहाँ पे रहती, सिम्फाइसिस प्यूबिस। 16 वीक पे कहाँ पे रहती, 16 वीक पे बच्चों कहाँ पे रहती बताओ, मिड बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। कहाँ पे रहती, बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब बताओ 22 से लेकर 24 वीक पे कहाँ पे रहेगी, तो ये रहेगी बच्चों अम्लाइकस। इसके बाद में अपन देखते हैं 28 वीक पे कहाँ पे रहेगी। 28 वीक पे बात करते हैं फंडल हाइट की, इसके बात करें फंडल हाइट की, तो 28 वीक पे रहेगी 1/3 अबव द अम्लाइकस से 1/3 अबव रहेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं 32 वीक की बात करते हैं। 32 वीक में कहाँ पे रहेगी बच्चों, 32 वीक में रहेगी 2/3 अबव द अम्लाइकस। 2/3 अबव द अम्लाइकस, या अपन कह सकते हैं 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब बात करें 36 वीक में कहाँ पे रहेगी। 36 वीक की बात करें तो रहेगी ये ज़िफॉइड प्रोसेस पे रहेगी। और वापस 40 वीक की बात करते हैं अपन, 40 वीक की बात करते हैं तो कहाँ पे रहेगी, बिलो 1/3 बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये अपना MC डोनाल्ड के अकॉर्डिंग, MC डोनाल्ड रूल के अकॉर्डिंग फंडल हाइट अपन देख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों कि याद रखना फंडल हाइट अम्लाइकस रीजन पे कब होगी, 12 से 24 वीक पे, मिड वे कब रहेगी 16 वीक पे, और सिम्फाइसिस प्यूबिस पे कब रहेगी तो 12th वीक पे रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं
एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट मतलब फीटल हेड इज एट द लेवल ऑफ इचियल स्पाइन। क्या होगी? फीटल हेड एट द लेवल ऑफ इचियल स्पाइन, यानी ये इचियल स्पाइन फीटल हेड यहाँ पे अगर होगा तो इसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। दोस्तों यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेशन क्या होता है। एक वर्ड आता है स्टेशन। स्टेशन का मीन्स होता है डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड फ्रॉम इचियल स्पाइन। स्टेशन का मीन्स होता है, समझ लेना बड़े बड़े तौर पे बता दो, ये क्या है? अपनी इचियल स्पाइन है। क्या है? इचियल स्पाइन से ये, और फीटल हेड ये फीटल हेड यहाँ पे आ गया, इसका मीन्स होता है एंगेजमेंट हो गया। क्या हो गया? फीटल हेड एट द लेवल ऑफ इचियल स्पाइन पे क्या होगा? एंगेजमेंट हो जाता है। बट तो स्टेशन यहाँ पे कितना माने अपन? स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टेशन होगा 0, यानी एंगेजमेंट वाली स्टेज के अंदर स्टेशन कितना होगा? तो 0 होगा। जैसे अगर मान लो अबोव द फीटल हेड है तो ये होगा -1, -2, -3, -4 और -5 में काउंट होता जाएगा। जैसे ही हेड नीचे आएगा, इचियल स्पाइन से जैसे ही हेड नीचे की तरफ आएगा तो दोस्तों समझ लेना कि ये होगा, किस में हो जाएगा? +1, +2, +3, +4 और +5। स्टेशन का मीन्स होता है दोस्तों कि डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड फ्रॉम इचियल स्पाइन। लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड फ्रॉम इचियल स्पाइन। जो पेल्विक होती है, पेल्विक में इचियल स्पाइन होती है, ये इचियल स्पाइन अपन मानते हैं। अगर यहाँ पे फीटल हेड हो इचियल स्पाइन के अंदर तो इसको बोलते हैं स्टेशन कितना रहेगा बच्चों? 0 माना जाएगा। स्टेशन 0 माना जाएगा। और इसका मीन्स होता है कि यहाँ पे एंगेजमेंट वाली प्रोसेस हो गई, मतलब फीटल हेड इचियल स्पाइन के अंदर आ गया। अगर फीटल हेड अगर इचियल स्पाइन से अबोव होता है, यानी ऊपर की साइड में होता है, तो इसका मीन्स होता है ये -1 में होगा, -2, जितना ऊपर होता है उतना ऊपर माइनस में काउंट होता है। स्टेशन कैसे रहेगा? माइनस में आएगा। अगर स्टेशन प्लस में आ गया, इसका मीन्स होता है कि जो फीटल हेड होता है इचियल स्पाइन से डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, मतलब यहाँ तक आ रहा है, +1, +2, +3, +4 और +5 सेंटीमीटर तक आएगा। ये किस में आएगा बच्चों? सभी काउंट सेंटीमीटर में काउंट होते हैं। समझ में आया बच्चों इचियल स्पाइन? यस। इसके बाद में बात करते हैं ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। लिखते जाना और समझते जाना, समझ में आ जाएगा आपको सभी को। ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट बाय द, किसके द्वारा? बाय द नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फीटल हार्ट रेट को अपन ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, किसके द्वारा? नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम क्या होता है? जो फीटल हार्ट रेट को अपन असेस करते, चेक करते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका नाम क्या रहता है? पिनार्ड स्कोप। क्या रहता है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपन बोलते हैं पिनार्ड स्कोप। पिनार्ड स्कोप अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिनार्ड स्कोप या फीटोस्कोप भी इसको कहते हैं, फीटोस्कोप। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास में। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को ये बोलते हैं दोस्तों पिनार्ड स्कोप, या इसको बोलते हैं फीटोस्कोप। मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट वो ईयर के ऊपर रखा जाता है
और ये वाला पार्ट होता है वो फीटस का मदर का जो एब्डोमेन होता है एब्डोमेन के ऊपर रखते और फिर अपन इस तरीके से उसको लिशन करते हैं। देखना इसकी स्ट्रक्चर देख लेना दोस्तों, फीटल वाला पार्ट और मैटरनल पार्ट, यानी इसको बोलते हैं अपन पिनार्ड स्कोप या फीटोस्कोप के नाम से जानते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट के नाम भी पूछे जाते हैं, प्लस इसका इमेज डायग्राम भी क्वेश्चन में पूछते हैं, तो याद रखना फीटोस्कोप कहेंगे। समझ में आया दोस्तों? ये अब सुनेंगे कब अपन, किस टाइम पे, यानी फीटोस्कोप के द्वारा अपन FHS को सुनते 20 वीक पे। कब सुनते? 20 वीक पे। 20 वीक पे अपन फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट रेट को सुनते हैं। प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे? प्लेसमेंट जस्ट नियर द अम्लाइकस, जस्ट नियर द अम्लाइकस। अम्लाइकस वाला रीजन होता है मदर का, उसके नियर में अपन क्या करेंगे, फीटोस्कोप को प्लेस करेंगे, इसके बाद में अपन सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझ में। इसके बाद में देखते हैं सिम्फाइसियल फंडल हाइट। नेक्स्ट देखना सिम्फाइसियल फंडल हाइट के बारे में, HFH। सिम्फाइसियल फंडल हाइट की बात करें, नॉर्मल सिम्फाइसियल फंडल हाइट रहती कितनी रहती? 40 सेंटीमीटर। कितनी रहती बच्चों? 40 सेंटीमीटर रहती है नॉर्मल सिम्फाइसियल फंडल हाइट की बात करें। यह मीन्स होता है कि सिम्फाइसिस से लेके जीफोइड प्रोसेस तक की फंडल हाइट कितनी रहती बच्चों? तो 40 सेंटीमीटर रहती है। समझ में आया? सिम्फाइसिस से लेके फंडल की हाइट जीफोइड प्रोसेस तक अगर काउंट करें नॉर्मल, तो कितनी रहती? 40 सेंटीमीटर रहती है। या अपन जितने भी गेस्टेशनल एज होती है, गेस्टेशनल एज होती है, उसमें अपन +-2 कर सकते हैं। यानी जितनी भी गेस्टेशनल एज माने, गेस्टेशनल एज कितनी मानते? 40 वीक की मानते। 40 वीक में अगर +2 कर दो 42 हो गए, या -2 कर दोगे 48, यानी +2 -2 गेस्टेशनल एज के बराबर ही होती। जितनी गेस्टेशनल एज होती उतनी फंडल हाइट होती है। समझ में आया दोस्तों? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी रहती? सभी को पता होना चाहिए, 110 से लेके 160। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 110 से लेके 160 कितनी रहती? 160 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 110 से लेके 160 ब्रीथ पर मिनट रहती। यहाँ तक क्लियर है? यस। जब भी फीटल हार्ट साउंड अपन चेक करते हैं बाय द पिनार्ड स्कोप, तो अपन को उस दौरान पे क्या एक ऐसी साउंड सुनाई देती जो यूटेराइन फीटल हार्ट रेट से डिफरेंट होती। तो ऐसी कौन कौन सी 2 साउंड है जो अपन को जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फीटोस्कोप के द्वारा जब भी अपन सुनेंगे तो 2 साउंड और अपन को सुनाई देती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, यूटेराइन सफोल, और एक होती है फीटल सफोल। जब भी अपन हार्ट रेट सुनते हैं फीटस की, तो अपन को 2 एबनॉर्मल साउंड और सुनाई देती, उसको बोलते हैं अपन यूटेराइन सफोल। क्या बोलते हैं? यूटेराइन सफोल उसको कहेंगे, या सफोल को अपन साउंड के नाम से ही जानते हैं, यूटेराइन सफोल साउंड। ये किस कारण से? साउंड ऑफ यूटेराइन आर्टरी, मदर के अंदर जो यूटेराइन आर्टरी होती है, यूटेराइन आर्टरी की भी साउंड सुनाई देती है अपन को। साउंड ऑफ यूटेराइन आर्टरी, साउंड ऑफ यूटेराइन आर्टरी, इसको बोलते हैं यूटेराइन सफोल। एक होता है फीटल सफोल। फीटल सफोल या साउंड ये कब सुनाई देते अपन को?
साउंड कब सुनाई देती, ये अपन को सुनाई देती साउंड ऑफ अम्बिलिकल वेसल, जो अम्बिलिकल वेसल्स होती है, अम्बिलिकस वेसल से जो साउंड आती है उसको बोलते हैं फीटल सपल। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप फेटोस्कोप के द्वारा जब भी साउंड सुनोगे, एफएचएस सुनोगे, तो आपको फीटल हार्ट साउंड के अलावा एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगी, जिसको अपन एक तो बोलते हैं यूटेराइन सपल, एक बोलते हैं फीटल सपल। यूटेराइन सपल का मीन्स होता है कि एक ऐसी साउंड आती है जो मदर की जो यूटेराइन आर्टरी होती है, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा साउंड सुनाई देती है, यूटेराइन सपल कहलाते हैं। सेकेंड बात करते हैं फीटल सपल, यानी फीटल में जो अम्बिलिकल वेसल्स होती है उसकी साउंड आती है, उसको बोलते हैं फीटल सपल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यस। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेलोटमेंट। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट का मीन्स होता है रिबाउंडिंग ऑफ द फीटल पोजिशनिंग। बेलोटमेंट क्या होता है? बेलोटमेंट का मतलब होता है रिबाउंडिंग ऑफ फीटस। क्या होता है? रिबाउंडिंग ऑफ फीटस। रिबाउंडिंग ऑफ फीटस इसका मीन्स होता है, यानी बेलोटमेंट दो टाइप का किया जाता है, एक्सटर्नल बेलोटमेंट और इंटरनल बेलोटमेंट। यहीं पे लिख लेते अपन एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मीन्स होता है परफॉर्म एज पर एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर बेलोटमेंट का मीन्स होता है रिबाउंडिंग ऑफ फीटस। फीटस की रिबाउंडिंग चेक करना, ये होता है बेलोटमेंट। एक ये होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मीन्स होता है कि बाय द, यानी जो मदर का एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के ऊपर अपन अपने हैंड के थ्रू असेस करते, फीटस की पोजीशन को असेस करते, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेलोटमेंट। एक्सटर्नल बेलोटमेंट कहाँ परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर अपन परफॉर्म करेंगे। और इंटरनल बेलोटमेंट कहाँ परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म ऑन वेजाइना, इन वेजाइना। यानी वेजाइना के द्वारा जो बेलोटमेंट अपन परफॉर्म करते हैं वो इंटरनल बेलोटमेंट, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि ऑन एब्डोमेन के ऊपर किया जाता है। जो एक्सटर्नल बेलोटमेंट होता है वो 20 वीक पे अपन करते, कब करते? 20 वीक पे किया जाता है, 20 वीक पे करते हो। और ये इंटरनल होता है वो 16 से लेके 18 वीक पे, 16 से लेके 18 वीक पे किया जाता है, इंटरनल बेलोटमेंट किया जाता है। बेटर असेसमेंट किसका किया जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है कि जो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है वो क्या होता है? बटक्स होता है। कौन सा होता है? बटक्स पार्ट। जो फीटस होता है उसका जो बटक्स पार्ट होता है वो अपन को विजुअलाइज होता है। ठीक है। इसके बाद में जो इसमें किसको किया जाता है बेटर असेसमेंट? सेफेलिक प्रेजेंटेशन को। किसको? सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन का किया जाता, समझ में आया? यानी प्लेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल हैंड पर एब्डोमनली किया जाता है एक्सटर्नल बेलोटमेंट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनल बेलोटमेंट में क्या होता है? फिंगर के द्वारा उस बेबी की लोकेशन को चेक किया जाता है। फिंगर के द्वारा बेबी की लोकेशन को चेक किया जाता है, और एक्सटर्नल में एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के अपन को लोकेशन को पता किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन उसके द्वारा बेलोटमेंट के सहायता से क्या करेंगे? फीटस की जो पोजीशनिंग होती है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। फीटस मेन मकसद क्या रहता है बेलोटमेंट का कि फीटस की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं वेरियस क्यूटेनियस चेंजेस। इसके अंदर जितने भी अपन ने पढ़े थे, नेक्स्ट साइन कौन कौन से आते हैं? तो वेरियस क्यूटेनियस चेंजेस, वेरियस क्यूटेनियस चेंजेस।
यानी जितने भी अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर क्यूटेनियस चेंजेस पढ़े थे, लिनिया नाइग्रा, स्ट्राइक ग्रेविटीज, चोलेस्मा, सेकेंडरी एरियोला, ये सभी चेंजेस किस में देखने को मिलेगी? सेकेंड ट्राइमेस्टर। लीनिया पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना है वहाँ जाके। लीनिया नाइग्रा, चोलेस्मा, लीनिया नाइग्रा, चोलेस्मा, स्ट्राइक ग्रेविटीज, ये सभी क्यूटेनियस चेंजेस होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। एक होता है सेकेंडरी एरियोला। ये सभी क्या होते हैं? ये चेंजेस होते हैं क्यूटेनियस चेंजेस, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपीयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखिए डायग्नोसिस ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड ट्राइमेस्टर अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन लास्ट पढ़ रहे थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर का डायग्नोसिस अपन कर रहे। थर्ड ट्राइमेस्टर का डायग्नोसिस में कब करेंगे? 29 से लेकर 40 वीक। थर्ड ट्राइमेस्टर का मीन्स होता है 29 वीक से लेके 14 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें भी क्या होगा? एमनोरिया तो कंटिन्यू ही रहेगा। क्या होगा? एमनोरिया, एमनोरिया तो क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। एमनोरिया कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आपको यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रीअपीयर होगी। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वापस रीअपीयर होगी। क्या होगी? रीअपीयर। यानी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को देखने को मिल रही थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रही थी? वापस डिसअपीयर हो गई थी या सबसाइड हो गई थी। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगी? वापस रीअपीयर देखने को मिलेगी। क्यों थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? फीटस का वेट बढ़ जाता है, साइज भी बढ़ जाती है, यानी अधिकांश फीटस का पार्ट कहाँ होता है? डेवलपमेंट हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। इसलिए वहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा? यूट्रस का कंप्रेशन पड़ेगा। किसके ऊपर? ब्लैडर के ऊपर। इस कारण से वहाँ पे वापस आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी देखने को मिलती। एक होता है यहाँ पे लाइटनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों? लाइटनिंग का मीन्स होता है रिलीविंग ऑफ प्रेशर सिम्टम। इसका मीन्स होता है कि वेलकम साइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइटनिंग को वेलकम साइन, वेलकम साइन भी लाइटनिंग को कहते हैं। याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वेलकम साइन किसको बोलते हैं? लाइटनिंग को बोलते हैं। लाइटनिंग का मीन्स होता है रिलीविंग ऑफ प्रेशर। क्या होता है? रिलीविंग ऑफ प्रेशर, यानी जो भी मदर को प्रेशर लग रहा था एब्डोमेन के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, तो वो प्रेशर क्या होगा? लाइटनिंग के टाइम पे क्या होगा? रिलीविंग होगा। लाइटनिंग क्यों होगा? क्योंकि फीटल हेड उस टाइम पे क्या होगा? एंगेजमेंट हो जाता है। क्या होगा? फीटल हेड, फीटल हेड इंगेजमेंट। फीटल हेड इंगेजमेंट होने के कारण से पेल्विक कैविटी के अंदर जैसे इंगेजमेंट होगा, इंगेजमेंट हो जाएगा तो जितना भी प्रेशर पड़ रहा था दूसरे अदर्स ऑर्गन के ऊपर, तो वहाँ पे उसको प्रेशर क्या होगा? रिलीव हो जाएगा। प्रेशर का रिलीव होना ही क्या कहलाया? लाइटनिंग कहलाता है। समझ में आया? यस। जैसे ही प्रेशर रिलीव होगा तो वहाँ पे रेस्पिरेशन भी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। रेस्पिरेशन भी इम्प्रूव होगा। रेस्पिरेशन भी क्या देखने को मिलेगा? इम्प्रूव देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे समझ लेना क्या होता है। ये क्या है? ये इसको अपन बोलते हैं पेल्विक ब्रिम या इननेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इननेट, इननेट बोलते हैं। और ये फिटल हेड है। यानी जैसे ही फिटल हेड इननेट कैविटी के अंदर आ गया, इननेट कैविटी के अंदर आ गया तो इसका अपन बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलेंगे? लाइटनिंग। फिटल हेड जैसे इननेट कैविटी के अंदर डिसेंड हो गया, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ वाले जितने ऑर्गन थे उसके ऊपर क्या हो रहा था?
प्रेशर पड़ रहा था, इसने प्रेशर पड़ रहा था ऑर्गन के ऊपर। बट जैसे फिटस हेड इननेट कैविटी के अंदर डाउन हुआ, जैसे डाउन हुआ तो ये मतलब यहाँ वाला जो प्रेशर था वो क्या हो गया, वापस रिलीव हो गया, मतलब वापस रिलीव हो गया। तो डायफ्राम क्या हो रहा था, पहले कंप्रेस हो रहा था, एलिवेट हो रहा था, जिस कारण से रेस्पिरेटरी रिलेटेड मदर को प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट जैसे ही इननेट में आ गया पेल्विक में जो फिटस हेड, तो इसका मीन्स वहाँ पे लाइटनिंग प्रोसेस हो गई, रिलीव प्रेशर क्या हो गया, रिलीव हो गया। रिलीव होने के कारण से डायफ्राम क्या होगा, वापस नीचे की तरफ आया, जिस कारण से रेस्पिरेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस, ये अपने थी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अपन ने 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग इन प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस को कंप्लीट किया है। डायग्नोसिस में साइन भी देखा, सिम्टम्स भी देखे, और कौन कौन से किस तरीके से अपन डायग्नोस कर सकते प्रेगनेंसी को, सभी प्रोसेस डिस्कस किए इस क्लास के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों कौन कौन से सिम्टम अपीयर होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन से होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिलते। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच, हमारी क्लास को ऐसी बनाई रही है। और इसके बाद में एक बार याद रखना, क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं अपन साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।